मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 2,65,000 विद्यार्थियों को टैबलेट खरीद के लिए 12,000 ट्रांसफर करने के साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित भी किए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ते हुए उनको डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाएं। इस और हमारी सरकार के द्वारा मोबाइल टैबलेट वितरण के माध्यम से ये पहला कदम उठाया गया है। सीएम ने बताया कि आज राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के 1,59,000 छात्र छात्राओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। साथ ही सभी 70 विधानसभाओं में 100 टैबलेट भी वितरित किए गए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नववर्ष के मौके पर अपनी विधानसभा में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा के लिए निःशुल्क टैबलेट वितरित किए। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी स्कूली बच्चों को ग्लोबली जोड़ने का काम किया है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रदेश भर में टैबलेट वितरित किए जाने के साथ ही टैबलेट खरीद के लिए भी धनराशि जारी की गई है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे हैं वो ये कहेंगे निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं और उनकी भी इच्छा होती है कि उनके हाथ में टैब हो, अच्छा मोबाइल हो, ये उनकी भी इच्छा होती है। सरकार ने उनकी भावनाओं का जहां सम्मान किया है वहीं ये बच्चे भी अब जो कहना चाहिए कि आज जो आईटी युग के बच्चे हैं या जो संपन्न बच्चे जहां बहुत पहले पहुंच गए, ये बच्चे भी वहां पहुंच सकेंगे और इनकी भी पहुंच बहुत आगे की होगी। ये ग्लोबली अब जुड़ सकेंगे बच्चे और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की है। हमारे इन बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके अभिभावकों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे इस योजना का लाभ लें और अपने आप को मजबूत करें। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज हथियोर ढाणा में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार और ब्लॉक प्रमुख ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कक्षा 10 और 12वीं के 10 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम 10th और 12th के छात्रों को जो है टैबलेट उपलब्ध कराएंगे और आज देखिए तुरंत जो है सभी पूरे प्रदेश के अंदर जो है टैबलेट के लिए धनराशि आ गई है और यहाँ पर भी जो है आज हमारे पूरे विद्यालय के जितने छात्र छात्राएं हैं उनको उनकी धनराशि विद्यालय को प्राप्त हो चुकी है और आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर सांकेतिक रूप से जो रहा निश्चित तौर पर युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच को दर्शाता है और निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति गंभीर हैं, अपने छात्र छात्राओं के प्रति बहुत गंभीर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो निश्चित तौर पर इससे पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज जो विशेष कार्यक्रम था टैबलेट वितरण का, उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के अंतर्गत आदरणीय विधायक महोदय जी के सौजन्य से एवं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जौनपुर के सौजन्य से एक कार्यक्रम इस विद्यालय में हुआ। ये एक बहुत बड़ी योजना है, सभी बच्चों को कक्षा 10 और कक्षा 12 को मिल रहा है। ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और नेटवर्क की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके लिए एक वरदान साबित होगा और बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे और ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। ऋषिकेश के ट्रेंचिंग ग्राउंड में महापौर अनीता ममगाई ने नए साल के मौके पर पौधरोपण कर प्रेस वार्ता की। महापौर ने बताया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड को पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाना है। इसकी समस्त देखरेख फॉरेस्ट विभाग करेगा। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं इस दौरान महापौर ने तमाम शहर वासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचपन से ही उन्हें आध्यात्म की शिक्षा भी मिली है और हमें संतों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से संतों का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे तो अगली सरकार भी उन्हीं की होगी। नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। इस महामारी के, इस कोरोना की महामारी के समय में भी देश का कोई काम रुका नहीं है। देश के अंदर चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हो, देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन देने की बात हो, या कोरोना महामारी में इतना बड़ा वैक्सीनेशन का काम हो और सबसे पहले वैक्सीन लाने का काम हो सारे क्षेत्रों में और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है, आज पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया के देश भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग में शासन के दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 10 और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बेरीनाग ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख विनीता पापिला ने कहा कि बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता परक शिक्षा देने के मकसद से टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। में टैबलेट वितरण कार्यक्रम किया गया। इसमें विकास खंड के विभिन्न राजकीय कॉलेजों के बच्चे यहाँ आए गए और उन बच्चों को ये टैबलेट दिया गया है और जिन बच्चों को ये नहीं दिया गया है उनके खाते में आज 12,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में आ जाएंगे और हमारे बच्चों को निर्बाध रूप से पढ़ाई कर सकें और उनको ऑनलाइन कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उनकी घोषणा जो आज पूरी हुई है और प्रत्यक्ष लाभ हमारे बच्चों को मिला है। विकासखंड के राजकीय हाई स्कूलों में कक्षा 10 में वर्तमान में 630 छात्र अध्ययनरत हैं और 607 जो है इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं। इन सभी के खातों में 12,000 रुपया टैबलेट क्रय के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित कर दी गई है, जिससे बच्चे अपने लिए टैबलेट का क्रय करेंगे। और आज इस कार्यक्रम को जो हमने 20 छात्र छात्राओं को यहाँ पर टैबलेट वितरण किया गया, वहाँ की छात्र छात्राएँ खाते में धनराशि उनको प्राप्त हो चुकी है और कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम है। पिथौरागढ़ जिले के भूलगया अध्यार गांव में बुजुर्ग मोहन राम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बेटे की मौत के बाद बहू पोते को लेकर चली गई। बारिश के चलते उनका मकान भी तबाह हो गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। स्थानीय कांग्रेस के नेता जगदीश कुमार ने कहा कि सरकार को मोहन राम को आर्थिक सहायता मुहैया करवानी चाहिए ताकि वो अपना जीवन ठीक से जी पाए। वो चली गई नाठी को लेकर के और रहने के लिए ठिकाना एक मकान था वो भी टूट गया। अब खाली 2 बुढ़े भारतीय हैं, खाली ऐसे ही रह रहे हैं, क्या करें, बहुत मुसीबत में हूँ साहब। देखिए, गुंगली हाट विधानसभा के बेरीनाग विकास खंड के भूलकिया अध्यार एक गांव है जहाँ के ये मोहन राम इनका नाम है। ये 19 सितंबर 2021 को जो भारी बारिश आई थी उससे इनका 2 मंजिला मकान पूर्ण तरह से ध्वस्त हो गया और पूरा आंगन ध्वस्त हो गया है। पर अभी तक इनको जो है सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से इनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। हमारी सरकार से मांग है कि इनको शीघ्र आर्थिक मदद दी जाए।